हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू शिक्षा समाधान चैनल। तो बच्चों, जैसा कि मॉक एलोकेशन आज आ गया है, तो आप सभी अपना अलॉटमेंट देख रहे होंगे कि आपको अभी तक क्या एलोकेशन हुआ आपके रैंक के बेस पर। तो बच्चों, एक बहुत ही आपको क्लियर मैसेज बता दूं कि मॉक एलोकेशन जो है वो वर्चुअल होता है और टिल डेट तक जो भी बच्चे फॉर्म फिल किए होंगे उसमें आपके जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रहा है ये शो कर रहा है। तो आप अभी 25 तक अपनी चॉइसेस चेंज कर सकते हैं, नया फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे पेरेंट्स का पैनिक है कि मॉक क्वालिफिकेशन आपका आ गया है और हमें अब तुरंत इमीडिएटली फिल करना है। अगर आप नहीं फिल कर पाए हैं तो आप पैनिक मत होइए, 25 तक आपका डेट है, आप चॉइस अपनी फिल कर सकते हैं। तो बच्चों, मॉक वाले क्वेश्चन जो आया है तो बहुत सारे हमारे पास फ़ोन आए और हमने प्रीवियस में भी बच्चों से जैसे बात किया तो हमें समझ में आया कि अभी भी बच्चे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, अपनी प्रायोरिटी कैसे सेट करनी है, अभी भी इनको ज़्यादा क्लियर नहीं है और बहुत सारे मिस्टेक हो रहे हैं। तो देखो, जो हमने अभी बात की है अभी तक बच्चों में जो कॉमन हमें मिस्टेक आया है, तो हम इस प्लेटफॉर्म से आपको बता रहे हैं कि हर बच्चों से बात करना पॉसिबल नहीं है। तो कॉमन मिस्टेक जो है आप चॉइस फिलिंग में कर रहे हो वो बता देते हैं, ताकि अगर आपका कोई ऐसा मिस्टेक है तो अभी 25 तक आप चेंज कर सकते हो और उसको कैसे चेंज करना है या आपके ऑर्डर क्या होना चाहिए उसके बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि कॉमन मिस्टेक्स आपके हो क्या रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत कम चॉइस भरे हैं, बहुत ही कम। दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि कट ऑफ 10% प्लस माइनस हुआ और आपकी चॉइसेस कम है तो आपका नो एलोकेशन आ सकता है। तो बहुत श्योर रहो कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 से 6 राउंड तक आपकी चॉइसेस चेंज नहीं होंगी। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सफिशिएंट चॉइस होनी चाहिए ताकि एक अच्छा एलोकेशन मिल सके। देखो नेक्स्ट देखिए, सबसे ज़्यादा एक और प्रॉब्लम है कि प्रायोरिटी ऑर्डर आप बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीधे जो कॉलेज उनके रैंक पर लास्ट ईयर मिला था वो सीधे टारगेटेड फिल कर दिया और उन्होंने कुछ फिल ही नहीं किया। तो ये भी एक गलत प्रायोरिटी ऑर्डर चॉइस फिलिंग में हो सकती है जो आप कर रहे हो। दूसरा है कि बेस्ट कॉलेज डाउन साइड में आप डाल दे रहे हो। दैट मीन्स कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है आपने ऊपर डाल दिया और जो नहीं मिल रहा उसको नीचे डाल दिया। तो ये भी सही ऑर्डर बनाना नहीं होता है। साथ में हमने देखा कि कुछ बच्चे राउंड वाइज देख रहे हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिल रहा है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिया, लास्ट राउंड में मिल रहा है उसको लास्ट दिया। तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हो सीएस, बहुत सारे बच्चों का जैसा कि सीएस की प्रायोरिटी है तो उन्होंने क्या किया कि टॉप 20 का लिस्ट बनाया और सबसे नीचे तक कॉलेज चले गए। तो अगर आपकी अच्छी रैंक है तो कहीं ना कहीं आप बैलेंस करो, ऐसा नहीं कि एकदम लास्ट कॉलेज में आप सीएस की वजह से चले जाओ। तो ये भी एक सही ऑर्डर नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉप कॉलेज। बहुत सारे ऐसे बच्चे टॉप कॉलेज क्या करते हैं कि सारे उसके जो सीएस आईटी मेडिकल जो भी आपकी चॉइसेस है सारा फिल कर दिया तब नेक्स्ट कॉलेज में गए। तो ये कहीं ना कहीं ये भी गलत है, क्योंकि टॉप कॉलेज में अगर लोअर ब्रांच मिल जाता है दैट मीन्स कि जो आपकी प्रायोरिटी सबसे लो है वही मिल गया, तो ये भी कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग का करेक्ट वे नहीं होता है। तो बच्चों, जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो बहुत आप ध्यान देना, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन से ही आपको एक अच्छा एलोकेशन मिलेगा। देखो बहुत सारे और बच्चों का मैंने देखा कि टॉप 50 चॉइसेस बहुत अच्छे से अरेंज किया, लेकिन जिनके चॉइसेस 100, 200, 500 गए हैं या 600 या 700 गए हैं उनकी चॉइसेस लास्ट में जाकर डिसबैलेंस हो जाता है। दैट मीन्स कि प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे बच्चों का हमने देखा कि कुछ बच्चे हैं केवल कट ऑफ पर फोकस कर रहे हैं। दैट मीन्स कि कॉलेज का कट ऑफ बहुत अच्छा हमने फिल कर दिया, तो ये भी करेक्ट वे नहीं होता है। लोकेशन, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि लोकेशन देख रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है और उन्होंने लोकेशन की प्रायोरिटी सेट कर दिया। तो देखा जाए तो काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग का ये भी परफेक्ट वे नहीं होता है। नेक्स्ट प्लेसमेंट, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि केवल प्लेसमेंट पर फोकस करें कि लास्ट ईयर क्या गया। प्लेसमेंट कभी भी चेंज हो सकता है, आप कॉलेज देखो कि अच्छा कैसे आप ले सकते हो, इस पर आप ध्यान देना। नेक्स्ट देखा हमने रिव्यू, कुछ बच्चे रिव्यू वगैरह ही से ही आप कॉलेज को सेट कर ले रहे हो कि हाँ ये कॉलेज अच्छा होगा। तो ये भी एक करेक्ट वे नहीं है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि कुछ बच्चे इंटरेस्ट बेस पर कि उनको अगर सीएस पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम देखते हो सीएस की उनके प्रायोरिटी हाई कर दिया और बाकी ब्रांचों को लो कर दिया। तो ये भी एक करेक्ट वे नहीं है। दैट मीन्स कि जो कट ऑफ है लोकेशन, प्लेसमेंट, रिव्यू और इंटरेस्ट, इसका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर एक किसी को लेकर आप अपनी चॉइस फिलिंग को पूरा फिल कर दे, कट ऑफ को लेकर, लोकेशन या प्लेसमेंट को। तो ये कहीं ना कहीं आपको इसको भी बैलेंस करना जरूरी है। और बच्चों, जैसे आप काउंसलिंग कर रहे हो, आप देखे होंगे कि जोसा के अलावा बहुत सारी काउंसलिंग होती है और उसमें कट ऑफ पब्लिश नहीं किया जाता। तो उस समय क्या करते हो, उस समय यही करते हो कि जो आपकी परफेक्ट ऑर्डर होना चाहिए या जो ब्रांच लेना है आपको एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हो। मान के चलो कि 20 ईयर्स 30 ईयर्स बैक कभी कट ऑफ दिया ही नहीं जाता था, उस केस में क्या आप डेडिकेटेड जैसे फिक्स केवल टारगेट कॉलेज ही फिल कर देते? नहीं, उस समय अगर हमें कट ऑफ नहीं मालूम है, किसी कॉलेज का नहीं मालूम है, तो आपका ऑर्डर एकदम फिक्स होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी प्रायोरिटी क्या है उसके अकॉर्डिंग चलो, ना कि
ज़्यादा फोकस करो कि जी कट ऑफ क्या है, आपको ये सारे जो मैंने कट ऑफ लोकेशन ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना, उसके बाद ही आपकी चॉइस फिलिंग होनी चाहिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जोसा में 1 से 6 राउंड तक आप बिल्कुल ही अपना चॉइस ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। आपके हाथ में केवल फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड यही ऑप्शंस होते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और पूरा ओवरऑल जोसा का प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे आपका 1 से 6 राउंड का प्रोसेस चलेगा और आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो अभी आपका जो मेजर टास्क होना चाहिए कि आपकी चॉइस फिलिंग करेक्ट वे में हो और आप उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए कि आपका एलोकेशन कैसे चल रहा है। तो बच्चों हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि जो कॉमन क्वेरी आती है, ये तो आपने मिस्टेक यहां पर देख लिया। अब देखते हैं कि हमारे पास क्वेरी अभी भी कैसे आ रही है या अभी भी आपका क्या कंफ्यूजन है। कि जैसे देखो कुछ बच्चे हैं, जैसे IIT रोपर में किसी को सिविल मिल रहा है और MNIT जयपुर में CS मिल रहा है या कोई और कॉलेज में मिल रहा है, तो अब इसकी ऑर्डरिंग क्या होना चाहिए, ये अभी भी क्वेरी आ रही है और कंफ्यूजन स्वाभाविक सी बात है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप किसी बच्चों को कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि ये मिल रहा है तो हमको क्या ऑर्डर बनाना चाहिए, या ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे लोकेशंस देख रहे होंगे कि हमें ये सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं तो हम लोकेशंस वाइज सेट कर ले। कुछ वैसे ऐसे हैं इंटरेस्ट बेस पर कि हमें CS पढ़ना है तो हम CS की प्रायोरिटी दे रहे हैं। कुछ प्लेसमेंट्स का, जैसे हमने भी डिस्कस किया कि प्लेसमेंट पर ही फोकस कर रहे हैं और उन्होंने ये कॉलेज का कंपेयर कर लिया। या आप नेक्स्ट देख सकते हैं कुछ बच्चे रिव्यू पर फोकस कर रहे हैं और ये कंपेरिजन कर रहे हैं। तो बच्चों जो चॉइस फिलिंग होता है समथिंग डिफरेंट होता है वो, और बहुत ही परफेक्ट वे में फिल करोगे तो डेफिनेटली अच्छा मिलेगा। तो देखो जैसे यहाँ पे NIT दिल्ली में आपको मैकेनिकल मिल रहा है, ट्रिपल IIT में लखनऊ में IT मिल रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन आप पूछते हो। या ऐसा पूछ सकते हो कि मणिपुर में आपका NIT मणिपुर में CS मिल रहा है या NIT जालंधर में आपको माइनिंग मिला है, तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो देखो ये सारे ऑर्डर क्या होना चाहिए बहुत ही ईजी तरीके में हम आपको बता देंगे कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अपने शिक्षा समाधान का ऐप ऑलरेडी यूज कर रहे हो। तो देखो बच्चों ये सारे पैरामीटर है कहीं ना कहीं आपके माइंड में और इसी के बेस पर ये सारे कंपेरिजन देख रहे हो। तो आपको एक बहुत क्लियर मैसेज दे दो कि जब आप ये सारे चीज देख रहे हो, तो मैंने जैसे कि अभी मिस्टेक आपको बताया कि क्या मिस्टेक हो रहा है, तो इन सारे चीजों का ध्यान शिक्षा समाधान का जो ऐप है, और जब आप इनपुट देते हो कि हमको ये कॉलेज और ब्रांच पढ़ना है, दैट मीन्स कि उसका एक परफेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए वो जनरेट कर देता है। तो शिक्षा समाधान के ऐप में ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड की हुई है। दैट मीन्स कि आप लोकेशंस हो गया, स्टेट वाइज हो गया, और कॉलेज और ब्रांच का जैसा कि हमने मल्टीपल टाइम ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के ही आपकी चॉइस बनती है। आपको केवल ये इनपुट ही अपना बताना है कि आपको लेना क्या है। तो देखो ये जो क्वेरी है इसको कैसे सॉल्व, पहले प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। बहुत सिंपल वे में आप ऐप में जाओगे, चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या करना है, ऐप में जाने के बाद चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेलेक्ट करो। उसके बाद आप ब्रांचेस देखो, जो आप यहां ब्रांच पूछ रहे हो ये सब ब्रांचेस आप सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद आप कॉलेज सेलेक्ट कर लो। कॉलेज में जाओ, कॉलेज में आप जो भी रोपर है, दिल्ली है, जिसका भी कंपैरिजन करते हैं आप सेलेक्ट कर लो और इसको जस्ट सबमिट कर दो। ये जो आप कंपैरिजन देख रहे हो ये आपको वन शॉट में मिल जाएगा कि ये जो आप ब्रांचेस 3, 4, 5 जितना भी कंपैरिजन कर रहे हो उसकी सीक्वेंस ऑर्डर क्या है। तो बहुत ईजी वे में शिक्षा समाधान के चॉइस फिलिंग ऑर्डर में जाकर आप इसको जनरेट कर सकते हो और आपका आंसर आपको खुद मिल जाएगा। आपको सोशल मीडिया या हमें पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। तो बच्चों जैसा कि अभी हमने यहां पर डिस्कस किया कि कॉमन मिस्टेक क्या है, हमने ये भी डिस्कस किया कि आपकी मोस्टली क्वेरी अभी भी क्या आ रही है चॉइस फिलिंग जो आपने किया है। तो अब बेसिकली जो चॉइस फिलिंग आपको करना है, किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपकी एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग बने। तो देखो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं। देखिए कॉलेज की रैंकिंग होती है, दैट मीन्स कि कौन सा नंबर 1 नंबर 2 कॉलेज गया है इसकी रैंकिंग होती है। साथ में आपकी ब्रांच की भी रैंकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि टॉप कॉलेज है तो उसकी सारी ब्रांचेज अच्छी हो। जैसे टॉप कॉलेज आप देखोगे तो टॉप कॉलेज में मान लो कि आपका CS प्रायोरिटी है, CS इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो ऐसा नहीं है कि हर कॉलेज का CS RT मैकेनिकल का आप एक सीक्वेंस बनाओ। दैट मीन कि ब्रांच का एक ऑर्डरिंग होगा और उसका एक ग्रुपिंग आपको करना पड़ता है। दैट मीन्स कि टॉप 3 टॉप 5 कॉलेज का ग्रुपिंग होगा जो सिमिलर काइंड ऑफ कॉलेजेस है। कि ऐसा कर सकते हो कि अगर टॉप कॉलेज में अगर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई ब्रांच नहीं मिल रहा है तो 1 या 2 कॉलेज अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है नीचे आप आ सकते हो और वो आपके लिए बेटर होगा रेदर देन टॉप कॉलेज में लोअर ब्रांच, दैट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट नहीं है उसको लेने के बजाय। तो ये आप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इस फैक्टर को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट होता है कि आपको बैलेंस करना है। दैट मीन्स ऐसा नहीं कर सकते कि हमें टॉप कॉलेज, देखो टॉप कॉलेज में जाना अच्छा है क्योंकि बहुत जरूरी है, टॉप कॉलेज के अपने एडवांटेज होते हैं जैसे हमने डिस्कस भी किया था अर्लियर, लेकिन ब्रांच भी आपकी प्रायोरिटी होती है। और
केवल आप ब्रांच पर भी नहीं फोकस करते हो कि हमें कोई भी ब्रांच लेकर अच्छे कॉलेज में चले जाओ, और आप ये भी नहीं कर सकते कि कोई भी अच्छा कॉलेज लेने के लिए हम कुछ भी ले लें। तो ये थोड़ा सा आपको बैलेंस करना है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि आप अपने इंटरेस्ट को थोड़ा सा एलोबरेट करो ताकि एक अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सको, और जिसमें कि आपका इंटरेस्ट भी रहे, ब्रांच भी अच्छा मिले, कॉलेज भी अच्छा मिले। देखो बच्चों, बहुत सारे ऐसे बच्चे का क्वेरी आया कि सीएस पर फोकस कर रहे हो और आपकी रैंक भी अच्छी है और जाकर आप ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में एडमिशन ले रहा हो, ये कहीं से भी सही नहीं है। आपको आईआईटी पर अगर क्लियर किए हो तो आईआईटी पर फोकस करना चाहिए सर्टेन लिमिट तक। तो आपको आईआईटी की प्रायोरिटी देनी चाहिए और उसके बाद ही अदर कॉलेज को प्रायोरिटी देना चाहिए, इवन दो आप ब्रांच जो भी प्रीफर कर रहे हो। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि चॉइस फिलिंग जो है परफेक्ट होना चाहिए। तो जैसा कि बच्चों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इतने सारे पॉइंट्स आपको बताया कि चॉइस फिलिंग का एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। तो ऑर्डर को आप बहुत ही ध्यान दो, और आपको पता है कि 1 से 6 राउंड चेंज नहीं होना। दैट मीन्स कि उसमें आपको फ्री एक्सप्लोर स्लाइड का भी ऑप्शन रहेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही अपना आप चॉइस फिलिंग बनाओ। देखो, चॉइस फिलिंग सीसैप में जाकर चेंज कर सकते हो, 6 राउंड तक आपका चेंज नहीं होगा, सीसैप में होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में। तो सीसैप में होगा, लेकिन टिल अभी 1 से 6 राउंड जो 25 लास्ट डेट है, अभी 1 से 6 राउंड जो आपका परफेक्ट हो और उसको कोई चेंज ना करना पड़े, और आपका एलोकेशन फ्लोट करके आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाओ। नेक्स्ट आप ये भी देख सकते हैं कि जो सीसैप राउंड होता है वहां पर कोई भी आईआईटी का ऑप्शन नहीं होता। दैट मीन जो 6 राउंड की काउंसलिंग चल रही है, आईआईटी का एलोकेशन इसी में होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि हम अभी नहीं मिलता और आईआईटी के लिए भी बाद में देखें, ऐसा कंफ्यूजन हो रहा था बच्चों का। तो ये आप क्लियरली ध्यान रखो कि आईआईटी केवल और केवल 1 से 6 राउंड में ही आपका एलोकेशन होगा। सीसैप में केवल एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो बच्चों, इन जैसा कि हमने बताया, इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान दो, और इन सभी चीजों के लिए बहुत इजी वे में आपके लिए शिक्षा समाधान का ऐप ऑलरेडी डिजाइन किया हुआ है। और शिक्षा समाधान के ऐप में क्या करना है, आपको सीधे बताना है हमें ये कॉलेज और ये ब्रांच पढ़ना है, और लोकेशंस वगैरह का कंसर्न है तो लोकेशंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और उसका जो परफेक्ट ऑर्डर है जो जनरेट कर रहा है, कहीं ना कहीं वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। और ये सारी गलतियां आप जो देख रहे हो, ये सारी गलतियां बिल्कुल नहीं होगी। तो आप शिक्षा समाधान का जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है उसको आप देखिए, उसको समझिए। कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन एक परफेक्ट ऑर्डर जनरेट कर दिया है, उसमें कहीं आपको लगता है तो कस्टमाइजेशन कर सकते हो, बट हम मान कर चलते हैं कि ये जो ऑर्डर है वो परफेक्ट है, और आपको इसी सीक्वेंस में फिल करेंगे, आपका बेटर अलॉटमेंट होगा। तो बच्चों, ओवरऑल हमने जो अभी तक बच्चों से डिस्कस किया, प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, और जैसा कि आपका ये क्वेरीज है इसके बारे में डिस्कस किया, तो इसका सारा सॉल्यूशन शिक्षा समाधान ऐप में मिल रहा है। और जैसा कि एलोकेशन में भी मिस्टेक्स हमने देखा अभी मॉक में, तो इसको भी अभी सुधार सकते हो। 25th तक आप अपने चॉइसेस को चेंज कर सकते हो। तो आप बहुत ही अच्छे से अपने चॉइस को रिव्यू करो, बार बार रिव्यू करो, और ऐप में दिया है, आपको सजेस्ट करेंगे कि आप शिक्षा समाधान के ऐप में ही अपनी चॉइस फिलिंग को बनाइए, उसको सेव कीजिए और उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए। उसके बाद जोसा के पोर्टल में फिल कर दिया, डेफिनेटली 25th के पहले आपको फिल कर देना है। तो बच्चों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए। क्योंकि देखिए 80% बच्चे, इवन हम तो 90% देख रहे हैं कि बच्चे ये कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं, और ये मिस्टेक से आपको बचना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक बार आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी, 6 राउंड तक चेंज नहीं होगा। और आप मॉक अलॉटमेंट अभी देखे ही कैसा आपका आया, और नेक्स्ट अभी मॉक अलॉटमेंट एक और आएगा 24th को, और उसके बाद 25th को फाइनल आपका लॉक हो जाएगा। देखो, चॉइस आपको लॉक करना जरूरी नहीं है, और जोसा ऑटोमेटिकली लॉक करेगा, ये कंफर्म है, जोसा ऑटोमेटिकली लॉक करेगा। मोस्टली बच्चों का क्वेरी आ रहा है कि आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो और सडनली टर्म आउट का ऑप्शन आ जाता है या सेव नहीं हो रहा है। तो बच्चों देखो, आप चॉइस फिलिंग करो, सर्टेन 5 और 10 करने के बाद जरूर सेव ऑन कंटिन्यू कर दो। लॉक अभी नहीं करना है बिल्कुल, और लॉक का ऑप्शंस भी अवेलेबल है, नहीं बाद में आएगा आपको। तो आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है, और ध्यान रखना सारा चॉइस फिलिंग करने के बाद, सारे चॉइस फिलिंग करने के बाद आप उसको लॉग आउट करो और फिर लॉग इन करो, और मेक श्योर हो कि जो चॉइस फिलिंग आपने लास्ट टाइम फिल किया था, जितने नंबर्स आप फिल किए थे वो अवेलेबल हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपने फिल किया, सेव भी किया, किसी रीजन से वो चॉइसेस जो आपने चेंज किए हो या आपने जो ऐड किया है वो ऐड ही ना हुआ हो। तो मेक श्योर कि आप चॉइस सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद लॉग आउट कीजिए, फिर लॉग इन कीजिए, और देखिए कि वो चॉइसेस है, आप श्योर हो जाओ, और 25th के बाद ऑटोमेटिकली जोसा लॉग भी कर देगा, तो आपके लिए कोई इशू भी नहीं है। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आते हैं जो जोसा की काउंसलिंग में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू। शिक्षा समाधान, सिंप्लीफाइंग एडमिशन प्रोसेस। डाउनलोड द ऐप नाउ।